बीआरएस रहनुमा हरीश राव ने पुलिस हुकाम को पार्टी रहनुमाओं को निशाना बनाने से गुरेज करने का मशवरा देते हुए कहा कि ज्यादती करने वाले अफसरान ओहदे से सुबुकदोश होने के बाद भी जवाबदेह होंगे। बीआरएस रहनुमा हरीश राव ने जुमा को पुलिस अफसरान को खबरदार किया कि वो बीआरएस रहनुमाओं को निशाना बनाने और अपने सियासी आखाओं की हिदायत पर गैर मुनसिफाना और गैर कानूनी इक़दाम न करें। उन्होंने कहा कि जो हुकाम कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे उन्हें सुबुकदोश होने के बाद भी जवाबदेह ठहराया जाएगा। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर के जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में हाजिर होने से कबल हरीश राव ने मीडिया से बात की और बीआरएस कैडर के खिलाफ पुलिस की ज्यादतियों की मसब्बत करते हुए कहा कि एसआईटी को बीआरएस रहनुमाओं से सियासी इंतखाम लेने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और कुछ पुलिस एहलकार कांग्रेस के कायदीन को मुतासिर करने के लिए कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। हरीश राव ने कहा कि वो हुकाम जो सुबुकदोश हो जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ तहकीकात करवाई जाएगी। కావాలని రిటైర్మెంట్కు దగ్గరగా ఉన్న అధికారులను సిట్లో పెట్టి రిటైర్మెంట్కు దగ్గరగా ఉన్న అధికారులను ఉపయోగించి ఇవాళ మా మీద రకరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. నేను మాత్రం ఒకటే చెప్పదలుచుకున్న అధికారులకు, మీరు అన్యాయంగా వ్యవహరిస్తే, అక్రమంగా వ్యవహరిస్తే, మీరు ఉద్దేశపూర్వకంగా మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టాలని ప్రయత్నం చేస్తే, మీరు రిటైర్ అయిన తర్వాత కూడా ఏ పొక్కలో దాక్కున్నా సప్త సముద్రాల బయట ఉన్నా మిమ్మల్ని పట్టుకొచ్చి విచారిస్తాము. ఎవరిని వదిలిపెట్టే ప్రశ్నే లేదు. చట్టాన్ని అతిక్రమించినా, న్యాయబద్ధంగా వ్యవహరించకపోయినా, ఉద్దేశపూర్వకంగా తప్పుడు ప్రచారం చేసినా, తప్పుడు లీకులు ఇచ్చిన పోలీస్ అధికారులను వదిలిపెట్టే ప్రశ్నే లేదు. అంతకంతకు అనుభవిస్తారు. జాగ్రత్త ఆలోచించుకోండి. రిటైర్ అయినాక మీకు ప్రభుత్వం రేపు వచ్చే బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కూడా మీకు సహకరించదు. మీ సొంత డబ్బులతో సొంత లాయర్లను పెట్టుకుని మీరు కేసులు వాదించుకోవాల్సి వస్తుంది. అన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని న్యాయబద్ధంగా వ్యవహరించండి, చట్టబద్ధంగా వ్యవహరించండి. రేవంత్ రెడ్డి దావోస్కెళ్లి ఆయన ఇచ్చే డైరెక్షన్ లో కాదు, మీరు చట్ట ప్రకారంగా వ్యవహరించండి. దావోస్ నుంచో సిపి నుంచో ఇంకొకరి నుంచో తప్పుడు సూచనలు వాళ్ళిచ్చే ఆదేశాలను మీరు పాటించి చట్టాన్ని అతిక్రమిస్తే మాత్రం దానికి మీరే బాధ్యత వహించాల్సి వస్తుందని. कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन के हाथों कल्याण लक्ष्मी स्कीम के इस्तफादा कुनिंदगान में चेक्स की तकसीम अमल में आई है। असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर नामपली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन ने मजलिस के दफ्तर वाक़े हुमायूं नगर में कल्याण लक्ष्मी स्कीम के इस्तफादा कुनिंदगान को चेक्स तकसीम किए। बताया जाता है कि आसिफ नगर मंडल के 11 इस्तफादा कुनिंदगान को चेक सौंपे गए हैं, जिनकी मालियत 11,01,276 रुपये रही। रेड हिल्स डिवीजन कॉर्पोरेटर आरिफ रिजवान के अलावा मंडल ऑफिसर्स व दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। रियासती वजीर बराए इमारत व शुआरे कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने केटीआर को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर बीआरएस पार्टी बल्दियाती इंतखाबात में 10% नशिस्तें जीतती हैं तो वो वही करेंगे जो केटीआर कहेंगे। तेलंगाना की सियासत में हुक्मरान कांग्रेस और अपोजिशन बीआरएस के दरमियान लफ्जी जंग एक मरतबा फिर शिद्दत इख्तियार कर गई है। रियासती वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर बीआरएस आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में कम से कम 10% नशिस्तें जीत जाती हैं तो वो केटीआर की बात मानने के लिए तैयार हैं, वो वही करेंगे जो केटीआर उनसे कहेंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में अवाम का एतमाद बीआरएस से मुकम्मल तौर पर उठ चुका है। वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने पार्लिमानी इंतखाबात के नताइज का हवाला देते हुए कहा कि बीआरएस 10 साल तक इख्तिदार में रही, लेकिन इसके बावजूद लोकसभा इंतखाबात में एक भी नशिस्त नहीं जीत पाई और यही बीआरएस की नाकामी का सबूत है। సరే మొన్నటి దాకానేమో ఉన్న 10-20% ఏడపోతున్నారని సన్మానం అని తిరిగిన ముందల దీని మీద ఛాలెంజ్ చేసుకున్నాం. నేను ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాను, 10% గెలుస్తుంది, 10% మున్సిపాలిటీలు గెలువు, దేనికైనా దానికి సిద్ధం లేదు. बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने फोन टैपिंग मामले को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि वो उनकी किरदार कशी करने वालों को नहीं बख्शेंगे।
बीआरएस के कारगुजार सदर KTR ने फोन टैपिंग मामले में SIT के रूबरू पेश होने से कबल तेलंगाना भवन में मीडिया से बात की। उन्होंने फोन टैपिंग मामले को बेबुनियाद और सियासी हरबा करार देते हुए कहा कि नोटिस कांग्रेस हुकूमत की नाकामियों से अवामी तवज्जो हटाने की साजिश का हिस्सा है। KTR का कहना था कि इस मामले से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। इंटेलिजेंस इकट्ठा करना पुलिस का काम होता है और बतौर वजीर उन्होंने कोई किरदार अदा नहीं किया। अगर उन्हें 10 बार भी तलब किया जाएगा तो वो SI के रूबरू हाजिर होंगे। उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, वो किसी तफ्तीश से नहीं डरेंगे और SIT के हर सवाल का जवाब देंगे। KTR ने वजीर आला रेवंत रेड्डी पर सियासी इंतखाब में मुलविस होने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि हुकूमत सिंगारेनी कोयले के माहदे, 6 मुकम्मल न होने वाली जमानतों, 420 वादों और बेज़ाब्तगियों से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है। रियासत में रोजाना ड्रामे किए जा रहे हैं। हुकूमत एक तमाशा बन रही है। रेलवे पुलिस और ईगल टीम ने गांजे की स्मगलिंग करने वाली खातून को बेगमपेट रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। जराये ने बताया कि एक खातून भुवनेश्वर से मुंबई बजरिए ट्रेन गांजा मुंतकिल कर रही थी। मुसद्दिक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए रेलवे पुलिस और ईगल टीम ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के साथ मिलकर बेगमपेट रेलवे स्टेशन से खातून को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार खातून की शिनाख्त ममता के तौर पर की गई है, जो कि नवी मुंबई की रहने वाली है और उसका ताल्लुक उड़ीसा से है। उसके पास से सूटकेस से गांजा बरामद किया गया है, जिसकी मालियत 8 लाख रुपये से ज़ायद बताई गई है। प्रिंस अजमत जा ने 8वें निज़ाम मीर बरकत अली खान मुकर्रम जा की ज़िंदगी और अहद पर लिखी गई किताब का रस्म इजरा किया। हैदराबाद के 8वें निज़ाम मीर बरकत अली खान मुकर्रम जा की ज़िंदगी और अहद को दस्तावेजी शक्ल दी गई है। तहफ़्फ़ुज़ आसार क़दीमा की माहिर मामार और मुसन्निफ़ा अनुराधा S. नायक ने किताब की तसनीफ़ की है और उसे चौमहला पैलेस ट्रस्ट ने शाये किया है। किताब में 250 से ज़ायद नायाब और इससे कबल कभी शाये न होने वाली तस्वीर के साथ साथ तारीख़ी दस्तावेज़ात और ज़ाती यादगार अशिया भी शामिल हैं। नवाब अज़मत जा मौजूदा सरबराह ख़ानदान आसिफ जा ने चौमहला पैलेस में किताब का रस्म इजरा किया। ये किताब HEH मुकर्रम जा की विरासत को खिराज तहसीन पेश करती है। बताया जाता है कि किताब एक खुसूसी नुमाइश के साथ शाये की गई है। झारखंड में जसीद माधापुर रेलवे लाइन पर फाटक अमले की लापरवाही, एक ट्रेन ने पटरियां अबूर करने वाले ट्रक को टक्कर दे दी। जराये ने बताया कि झारखंड में हावड़ा पटना रेलवे लाइन पर एक बड़ा हादसा उस वक्त टल गया जब गोंडा आसनसोल एक्सप्रेस रेलवे क्रॉसिंग पर एक ट्रक से टकरा गई। हादसे के बाद अफरा तफरी फैल गई और कई घंटों तक रेल खिदमत मुतासिर रही। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेलवे हुकाम ने बताया कि ये वाक़या जमदाबाद रोहिणी और शंकरपुर स्टेशन के दरमियान जसीद माधापुर सेक्शन पर रेलवे क्रॉसिंग पर पेश आया। बताया जाता है कि जब एक्सप्रेस ट्रेन करीब आई तो एक ट्रक पटरियां अबूर कर रहा था। हादसे के वक्त वहां मौजूद अफराद ने बताया कि ट्रेन के आने से चंद लम्हे पहले ही कई मोटरसाइकिल सवारों ने पटरियां अबूर करने की कोशिश की, जबकि कुछ ट्रेन को आता देख वहीं पर रुक गए। हुकाम ने बताया कि ट्रेन के लोको पायलट ने दूर से ही ट्रक को देख लिया था और उसने इमरजेंसी ब्रेक भी लगाए, ताहम वक्त पर ट्रेन मुकम्मल तौर पर नहीं रुक सकी और वो ट्रक से टकरा गई। हुकाम ने तस्दीक की है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। तसादुम के नतीजे में ट्रेन के इंजन को नुकसान पहुंचा। हादसे के बाद मसरूफ तरीन रेलवे लाइन पर ट्रैफिक मुअत्तल कर दी गई। कई ट्रेन खिदमत मुतासिर हुई और 3 घंटों के बाद रेल की सर्विस बहाल हुई। हाइड्रा ने गोपाल नगर कुकटपल्ली में रिहायशियों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पार्क की अराजी पर किए गए कब्ज़ात को बर्खास्त कर अराजी का तहफ़्फ़ुज़ किया। मेडचल मलकाजगिरी जिले के कुकटपल्ली मंडल के गोपाल नगर में हाइड्रा के एहलकारों ने 3300 गज पर मुश्तमिल पार्क की अराजी का तहफ़्फ़ुज़ किया है।
बताया जाता है कि सर्वे नंबर 148 से 155 तक 92.2 एकड़ अराजी गोपाल नगर के नाम पर रखी गई थी। इसका नक्शा सन 1980 में तैयार किया गया था, जिसमें 1200 से ज्यादा प्लॉट्स हैं और 3 प्लॉट्स उस वक्त के लेआउट के जरिए पार्कों के लिए मख्तस किए गए थे। अवाम के मुताबिक पहले ही 2 प्लॉट्स पर कब्जा किया जा चुका था। गोपाल नगर रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के नुमाइंदों ने हाइड्रा प्रजावानी से रुजू होकर शिकायत की कि तीसरे पार्क पर भी कब्जा हो रहा है। हाइड्रा के कमिश्नर ए.वी. रंगनाथ ने शिकायत का जायजा लिया और जीएचएमसी रेवेन्यू हुकाम के साथ वहां का मुआयना करने के बाद पार्क की जगह पर कब्जा होने की तस्दीक हुई। जुमा को हाइड्रा कमिश्नर के हुक्म पर पार्क में मौजूद कब्जेजात को बर्खास्त कर पार्क के इर्द गिर्द बाड़ लगा दी गई है। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर फोन टैपिंग मामले की तहकीकात के सिलसिले में एसआईटी का नोटिस मौसूल होने के बाद जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन पहुंचे। फोन टैपिंग मामले की जांच कर रही एसआईटी ने 22 जनवरी को सीआरपीसी की दफा 160 के तहत बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर को नोटिस जारी करते हुए आज सुबह जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में पेश होने की हिदायत दी थी। बीआरएस के कारगुजार सदर जुमा को जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में पेश हुए, जहां उनसे मुबैना फोन टैपिंग मामले की पूछगछ की गई। केटीआर को पुलिस स्टेशन में अकेले दाखिल होने की इजाज़त दी गई, जबकि सीनियर पार्टी कायदीन, जिनमें साबिक वजीर टी हरीश राव भी शामिल थे, बाहर ही रोक दिए गए। मलकपेट आरटीए दफ्तर में तकनीकी खराबी की वजह से खिदमत मुतासिर हुई। गाड़ी मालिकान को मुश्किलात का सामना रहा। ज़रा ने बताया कि मलकपेट आरटीए दफ्तर में तकनीकी खराबी की वजह से सर्वर डाउन हुआ और सुबह से ही खिदमत मुअत्तल रही और इसी वजह से गाड़ी मालिकान को भी मुश्किलात पेश आई। वो कई घंटों कतार में खड़े रहे। अफसर ने बताया है कि मसाइल को हल करने की कोशिश की जा रही है। खिदमत जल्द ही बहाल हो जाएगी। मीडिया से बात करते हुए एक मोटरसाइकिल सवार ने इल्ज़ाम आयद किया कि महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से गाड़ियां चलाने वाले अफराद के मसाइल को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उसका कहना था कि दफ्तर के रूबरू सड़क पर गाड़ियों की मनमानी पार्किंग की वजह से कई मसाइल पैदा हो रहे हैं। ये भी पता चला है कि दफ्तर में सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड मौजूद है और ब्रोकर्स गाड़ी मालिकान को परेशान कर रहे हैं। साबिक वजीर व महेश्वरम की एमएलए सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि बीआरएस पार्टी ने सरपंच इंतखाबात में गैर मुतवक्का तौर पर बड़ी कामयाबी हासिल की है और हुक्मरान जमात इससे खौफजदा होकर बीआरएस कायदीन को निशाना बना रही है। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर को एसआईटी की जानिब से नोटिस मौसूल होने और पूछगछ के लिए तलब करने पर साबिक वजीर व महेश्वरम की एमएलए सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि हरीश राव ने हाल ही में कोयला स्कैम में बदउनवानी पर सवालात उठाए थे, इसीलिए हरीश राव और हरीश राव के बाद अब केटीआर को इस मसले से तवज्जो हटाने के लिए फोन टैपिंग के सिलसिले में नोटिस जारी किया गया है। सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि बीआरएस पार्टी ने सरपंच इंतखाबात में गैर मुतवक्का तौर पर भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की है और बीआरएस की कामयाबी से हुक्मरान जमात खौफजदा हो गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को खदशा है कि आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में भी बीआरएस पार्टी बरतरी हासिल करेगी, इसीलिए एसआईटी की तहकीकात शुरू करवाई गई है। रियासती वजीर अडलोरे लक्ष्मण कुमार ने गवर्नर जिष्णु देव वर्मा से मुलाकात करते हुए मेदरम जत्रा में शिरकत की दावत दी। ज़रा ने बताया कि रियासती वजीर अडलोरे लक्ष्मण कुमार ने जुमा को लोक भवन पहुंचकर गवर्नर जिष्णु देव वर्मा से खैर सगाली मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने गवर्नर को मेदरम समक्का सरलम्मा जत्रा में शिरकत की दावत दी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बीसी तलबा ने प्रोफेसर मनोहर की मुअत्तली को मंसूख करने का मुतालबा करते हुए सड़कों पर एहतजाज किया। ज़रा ने बताया कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बीसी तलबा जुमा को सड़कों पर उतर आए। उन्होंने प्रोफेसर मनोहर की मुअत्तली को मंसूख करने का मुतालबा किया। तलबा का कहना है कि बीसी और रजिस्ट्रार की साजिश के नतीजे में ओयूटीए के सदर
प्रोफेसर मनोहर को मुअत्तल किया गया है। तलबा के एहतजाज का इल्म होने पर MLC 3 बार मौलाना भी उस्मानिया यूनिवर्सिटी पहुंचे और उन्होंने वज़रा से बातचीत की। बताया जाता है कि मौलाना के यूनिवर्सिटी पहुंचने पर VC और रजिस्ट्रार फरार हो गए। 3 बार मौलाना ने खबरदार किया है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो पूरी रियासत को उस्मानिया यूनिवर्सिटी ले आएंगे और प्रोफेसर मनोहर की मुअत्तली को मनसूख करने के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। मेडचल में एक चाय फरोश से मामूली बहस के बाद एक गिरोह ने क्लासिक फैमिली ढाबे को तोड़फोड़ का निशाना बनाया। अमले और ग्राहकों पर भी हमला किया गया। ज़राए ने बताया कि मेडचल में एक चाय के स्टॉल पर मामूली झगड़ा पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर गया और एक गिरोह ने तबाही मचा दी। बताया जाता है कि चाय फरोश से मामूली बहस के बाद लोगों का एक गिरोह क्लासिक फैमिली ढाबे में जा पहुंचा और वहां पर खूब तोड़फोड़ की गई। अमले और ग्राहकों पर हमला किया गया। अमला को भी भारी नुकसान पहुंचा। इस चौंका देने वाले वाक़े ने मुकामी लोगों में खौफ पैदा कर दिया है। गिरोह के तशद्दुद की वीडियोस सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। तेलंगाना महिला कांग्रेस की सदर M सुनीता राव ने वाज़ेह किया है कि मनरेगा के तहफ़्फ़ुज़ तक महिला कांग्रेस की जद्दोजहद जारी रहेगी। तेलंगाना महिला कांग्रेस की सदर M सुनीता राव ने खम्मम जिले में बशनापेट मंडल के पालेरू गांव में ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की कौमी सेक्रेटरी व तेलंगाना इंचार्ज मयूरी सिंह और मुकामी लीडर्स के साथ ज़राई मजदूरों से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की। M सुनीता राव ने कहा कि मनरेगा देही गरीबों का ज़रिए माश और ख़वातीन की माशी आज़ादी की बुनियाद है, लेकिन BJP मोदी हुकूमत इदाराजाती तौर पर मनरेगा को कमज़ोर कर रही है। बजट में कटौती कर गरीबों के रोज़गार के हक़ पर डाका डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों और ख़वातीन के हुकूक़ के साथ खड़ी है। महिला कांग्रेस की जद्दोजहद उस वक्त तक नहीं रुकेगी जब तक मनरेगा को नहीं बचाया जाता। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने मेदरम जत्रा के लिए 25 जनवरी तक 1 फरवरी 4000 खुसूसी बसें चलाने का ऐलान किया है। मेदरम जत्रा के पेश नज़र तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं और भीड़ से निपटने के लिए 25 जनवरी तक 1 फरवरी खुसूसी बसें चलाने का ऐलान किया है। महकमे ने कहा है कि 25 जनवरी से खुसूसी खिदमात शुरू की जाएगी। मेदरम में एक आर्जी बस स्टेशन कायम किया गया है जहां से बसें मुख्तलिफ मुकामात तक चलाई जाएंगी। अलावाज़ी रियासत भर के मुतादिद बस स्टेशन से भी बसें चलाई जाएंगी। भारत राष्ट्र समिति की रुकने असम्बली V सुनीता ने कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत इख्तिलाफी सियासत कर रही है। साबिक वजीर हरीश राव और कारगुजार सदर KTR को SIT के नोटिस मौसूल होने पर MLA V सुनीता ने मीडिया से बात करते हुए हुक्मरान जमात कांग्रेस को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत करने के काबिल नहीं है, वो इख्तिलाफी सियासत कर रही है। उनका कहना था कि कांग्रेस लीडर्स ने कोयला, चावल और अराजी घोटाले किए हैं, लेकिन इन मामलात की कोई तहकीकात नहीं होगी। उनका कहना था कि SIT के नोटिस रेवंत रेड्डी के डाउस के दौरे के इख्तिताम तक लोगों की तवज्जो हटाने की साजिश का एक हिस्सा है। उन्होंने यकीन जाहिर किया है कि ग्राम पंचायत इंतखाबात की तरह बल्दियाती इंतखाबात में भी BRS को भारी अक्सरियत से कामयाबी मिलेगी। कौमी राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर यौम जमहूरिया की मुकम्मल ड्रेस रिहर्सल हुई। मुख्तलिफ रियासतों की झांकियां पेश की गई। यौम जमहूरिया के पेश नज़र कौमी राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मुकम्मल ड्रेस रिहर्सल हुई। रिहर्सल के दौरान हिंदुस्तान के भरपूर विरसे, फौजी काबिलियत और सकाफती तनव्वु को दिखाया गया। यौम जमहूरिया की तैयारियां ज़ोर शोर से की जा रही हैं। ऐसे में रिहर्सल में मुख्तलिफ तक़रीबात के दिलकश नज़ारे पेश किए गए। मुसल्लह अफवाज के मुख्तलिफ दस्तों ने मार्च किया, जबकि मुख्तलिफ रियासतों की
झांकियों ने मुतनव्वुर सकाफतों की झलकियां पेश की। बीआरएस सरबराह केसीआर ने पार्टी की एक सीनियर रहनुमा कुसुमा जगदीश की दुख्तर को तालीमी इमदाद फराहम करते हुए उनके खानदान के साथ खड़े रहने का यकीन दिलाया। बीआरएस की सीनियर लीडर और साबिक मुलुगु जिला परिषद चेयरमैन कुसुमा जगदीश के खानदान के साथ बीआरएस सरबराह केसीआर ने अपनी हमदर्दी जाहिर की है। कुसुमा जगदीश पार्टी में शुरू से ही सरगर्म थी, ताहम 2 साल कबल बीमारी की वजह से वो इंतकाल कर गई। पार्टी कायदीन के जरिए केसीआर को ये पता चला कि कुसुमा जगदीश की दुख्तर मेडिकल की तालीम हासिल कर रही हैं। जुमा को केसीआर ने अरावली में अपनी रिहाइशगाह पर सुकुर्ती से मुलाकात करते हुए ट्यूशन फीस का एक चेक हवाले किया। केसीआर ने सुकुर्ती को अच्छी तरह से तालीम हासिल करने की तरगीब दी और यकीन दिलाया कि बीआरएस पार्टी उनके खानदान के साथ खड़ी रहेगी। इस मौके पर साबिक एमएलसी करनी प्रभाकर और साबिक एमएलए रसामी बालकिशन भी मौजूद थे। टीपीसीसी के सरबराह महेश कुमार गौड़ ने कहा है कि अवाम के हुकूक के लिए कांग्रेस पार्टी की जद्दोजहद जारी रहेगी। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की अहमियत को उजागर करते हुए टीपीसीसी के सरबराह महेश कुमार गौड़ ने कहा कि मनरेगा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़े पैमाने पर तहरीक शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह किसान मुखालिफ क़वानीन को वापस लिया गया था, उसी तरह मरकज़ी हुकूमत के लाए गए नए वीबीजी रामजी कानून को भी वापस लेना होगा। अवाम के हुकूक के लिए कांग्रेस की जद्दोजहद जारी रहेगी। मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम और रियाज इस्लामिक स्कूल के ज़ेर एहतमाम 30वां सालाना अज़ीमुशान जलसा दस्तारबंदी 25 जनवरी को मस्जिद अनवार मदीना अहाता मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम मुस्तफ़ा नगर में मुनक़्क़िद किया जा रहा है। अमीर मिल्लत इस्लामिया मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी आकिल अल-मारूफ जाफर पाशा की ज़ेर सदारत मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम और रियाज इस्लामिक स्कूल के ज़ेर एहतमाम 30वां सालाना अज़ीमुशान जलसा दस्तारबंदी हुफ़ाज़ इकराम व हाफ़िज़ात 25 जनवरी बरोज़ इतवार नमाज ज़ोहर के बाद मस्जिद अनवार मदीना अहाता मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम में मुनक़्क़िद होगा। जलसे की निगरानी मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद क़ादरी हुसामी बानी व मुहतमम इदारा अंजाम देंगे। तकमील हिफ्ज़ के फ़राइज़ मौलाना इरशाद अहमद बाखवी अंजाम देंगे। मौलाना मोहम्मद मुसद्दिक़ क़ासमी सदर जमियत उलमा ग्रेटर हैदराबाद और मौलाना मुफ्ती आमिर रहमानी क़ासमी डायरेक्टर आरएच पब्लिक स्कूल रहमानिया के ख़ुसूसी खिताबात भी होंगे। तकमील हिफ्ज़ व तकमील नाज़िरा कुरान के साथ एसएससी और इंटरमीडिएट की तकमील करने वाले तलबा व तालिबात को असनादात से नवाजा जाएगा। मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद क़ादरी हुसामी नाज़िम इदारा ने आवाम से जलसे में शिरकत की अपील की है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद रियाज अहमद आप तमाम को इस बात की इत्तला देते हुए बेइंतहा खुशी और मसरत महसूस कर रहा हूँ कि हमारे इदारे का 30वां सालाना अज़ीमुशान जलसा तकमील हिफ्ज़ कुरान मजीद व दस्तारबंदी हुफ़ाज़ इकराम अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह मुनक़्क़िद होने जा रहा है, जो कि 25 जनवरी 2026 को इंशाल्लाह ताला मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम व रियाद इस्लामिक स्कूल के अहाते में जो मस्जिद है मस्जिद अनवार मदीना, इसके अंदर इंशाल्लाह मुनक़्क़िद किया जाएगा। इसकी सदारत अमीर मिल्लत इस्लामिया जानशीन अल्लामा आकिल रहमतुल्लाह अलैह मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी आकिल अल-मारूफ जाफर पाशा साहब फरमाएंगे और इस इजलास की निगरानी हमारे इदारे के बानी हज़रत मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद क़ादरी हुसामी साहब फरमाएंगे इंशाल्लाह। इस तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने वज़ीर आज़म मोदी को मकतूब रवाना करते हुए अंडमान और निकोबार का नाम बदलकर आज़ाद हिंद रखने का मुतालबा किया है। तेलंगाना जागृति की सदर की कविता ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की हिमायत करने का ऐलान किया है, जो कि अंडमान और निकोबार जज़ायर का नाम तब्दील करने का मुतालबा कर रहा है। कि कविता ने भी वज़ीर आज़म मोदी को मकतूब रवाना किया है और अंडमान निकोबार का नाम बदलकर आज़ाद हिंद रखने का मुतालबा किया है। उन्होंने याद दिलाया कि गुज़िश्ता जीएचएमसी इंतखाबात के दौरान बीजेपी ने हैदराबाद का नाम बदलकर
भाग्यनगर रखने का वादा किया था और कोई भी ये नहीं चाहता कि हैदराबाद का नाम बदला जाए। उन्होंने कहा कि ऐलान वक्ती तौर पर सियासी फायदे के लिए किया गया था, लेकिन अंडमान और निकोबार जज़ायर का नाम तब्दील कर आज़ाद हिंद रखना नेताजी जैसे लीडर्स की विरासत का सही मानों में एहतराम होगा। एमएलसी डॉक्टर बालमूर वेंकट ने बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर के खिलाफ डीजीपी से शिकायत करते हुए कार्रवाई का मुतालबा किया है। एमएलसी डॉक्टर बालमूर वेंकट ने डीजीपी से शिकायत की है कि बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर और हरीश राव ने फोन टैपिंग की तहकीकात के दौरान ओहदेदारों को धमकियां दी है और ऐसे अंदाज में बात की है जैसे वो तफ्तीशी ओहदेदारों को डरा रहे हों। एमएलसी डॉक्टर बालमूर वेंकट ने डीजीपी से मुलाकात करते हुए केटीआर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और केटीआर के खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त की। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ओडिशा में पादरी पर हुजूम के हमले के वाक़े पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि जब से बीजेपी ने ओडिशा में हुकूमत बनाई है वहां जंगल राज आ गया है। ओडिशा में पादरी पर हुजूम के हमले पर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर ओवैसी ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि ओडिशा में पादरी पर हुजूम का हमला कई वाक़यात में से सिर्फ एक है, वहां पर इस तरह के कई वाक़यात पेश आ चुके हैं। सदर मजलिस का कहना है कि जब से बीजेपी ने ओडिशा में हुकूमत बनाई है, रियासत के कबाइलियों, मुसलमानों और ईसाइयों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। मुतादद बंगाली मुसलमान दुकानदारों को भी मारा पीटा गया है और उन्हें धमकियां दी गई हैं। मुख्तसर ये कि ओडिशा में जंगल राज आ गया है। उनका कहना था कि अगर लोग ये जानना चाहते हैं कि आगे क्या होता है तो बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों बशमूल उत्तर प्रदेश की खबरों को देखना चाहिए। मुरादाबाद में एक हिंदू मुस्लिम जोड़े का कत्ल किया गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत अखलाक के कातिलों के खिलाफ मुकदमा वापस लेना चाहती थी और एक जज जिसने संबल तशद्दुद से मुंसलिक पुलिस अफसरान के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म दिया था, उसका भी तबादला कर दिया गया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।